नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, हमने एक चैप्टर शुरू किया था क्लास 10 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसी का ये चौथा वीडियो है। जैसे मैंने बताया था कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम ईजी तरीके से कर सकते हैं। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वह है जिसके सहारे हमारा वजूद बचा हुआ है, जिसके सहारे हम जिंदा हैं और जो हमारे काम को आसान करता है, उसको रिसोर्स कहते हैं। और मैंने बताया था इस दुनिया में ढेर सारे रिसोर्स होते हैं जो भी हमारे काम आ रहे हैं, और कुछ कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो अभी काम नहीं आ रहे हैं पर आने वाले फ्यूचर में हमारे काम आएंगे। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के रिसोर्स जाने थे। आज हम लोग जानेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे जो रिसोर्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोई रिसोर्स अगर है तो वो क्या है? लैंड रिसोर्स है। और एक बात याद रखिए, आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स। तो आप जान लीजिए कि लैंड रिसोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर या तो खेती करना हुआ या तो रोड बनाना हुआ, जो भी हो रहा है वो सब किस पे बन रहा है? लैंड पे, ज़मीन पे बन रहा है। अगर सोचिए अगर हमारे पास ज़मीन नहीं होता, लैंड नहीं होता, तो क्या हम सर्वाइव कर पाते इस दुनिया में? खेती कर पाते हम लोग? अगर ज़मीन नहीं रहता तो क्या उस पर कोई नदी बह पाता? कभी नहीं हो पाता। तो इसका मतलब यही है कि अगर लैंड ना हो तो जितने भी रिसोर्स है सभी बेकार हो जाएंगे। अगर ज़मीन नहीं होता तो क्या उसके ज़मीन के नीचे से हमें ये कोयला मिलता, कोयल मिलता, या आयरन मिलता? हमें जितने टाइप के जो मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो सब किससे मिलते हैं? लैंड रिसोर्स से मिलते हैं। और इसी लैंड रिसोर्स पे हम अपना घर बनाते हैं, इसी पे चलते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हम यूज कर रहे हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सभी किस पे बनाते हैं? हम लोग ज़मीन पे ही बनाते हैं, हम लोग आसमान में नहीं बनाते हैं। तो अगर लैंड ना हो, ज़मीन ना हो, तो हमारा वजूद इस दुनिया में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला नंबर इम्पोर्टेंस ये है, परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड। हम जो भी काम करते हैं सभी ज़मीन पे ही करते हैं। तो हमारा जितना भी गतिविधि है, ठीक है, इसी ज़मीन पे रहना, खाना, इसी ज़मीन पे घर बनाना, ठीक है, तो हम जितना सारा काम कर रहे हैं ये इस रिसोर्स पे कर रहे हैं, लैंड रिसोर्स पे कर रहे हैं। तो पहला बात याद रखिए, हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हर काम यही हो रहा है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर ट्रांसपोर्टेशन में तो एरोप्लेन आता नहीं है, अरे तो एरोप्लेन उड़ता तो आसमान में ही है, पर लैंड तो करता है किस पे? ज़मीन पे ही। अगर ज़मीन ना हो तो कोई भी चीज़ नहीं बच सकता। ट्रांसपोर्टेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं सब लैंड पे ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस, इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए, ये नेचुरल वेजिटेशन बोल रहा है कि अगर लैंड नहीं होता तो इतने टाइप के ना तो जंगल होते, ना तो खेती होता, ना तो इतने टाइप के जानवर मिलते, एनिमल्स मिलते, और वो नहीं मिलते। अगर खेती ना होता, इतना टाइप का पेड़ पौधे ना होते, तो हम ऑक्सीजन नहीं मिलता। एक दूसरे से सब कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्ट देता है, किसको सपोर्ट करता है? ये सब पेड़ पौधों को, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, और मैं जो आपको जहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा स्टूडियो भी ज़मीन पे बना हुआ है। अगर ये ज़मीन ना होता, लैंड ना होता, तो ये क्या कोई भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा हो पाता? हम क्या आसमान में लटक के काम करते? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है इसमें। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हम लोग जो भी मैच देख रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, ये सब ज़रूर आपका सेटेलाइट के थ्रू हो रहा है। पर याद रखिए, सेटेलाइट के थ्रू हो रहा है, पर इसको सपोर्ट करने के लिए जो टावर लगाया गया है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बिना लैंड का, बिना ज़मीन का हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते। जैसे आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब बहुत ज़रूरी है। जो क्रिकेट और फुटबॉल भी खेला जा रहा है वो ज़मीन पे ही खेला जा रहा है। ठीक है, और रहा बात स्पेस में, अगर हम लोग जाएंगे तो स्पेस में लैंड ना होने के कारण, ज़मीन ना होने के कारण वहाँ पे लोग तैरते हैं, चल नहीं पाते। ठीक है, और ग्रेविटी भी नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। और तीसरा, एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड। अब देखिए, ये जो ज़मीन है ये हमें बहुत टाइप का रिसोर्स हमें देता है, और कुछ कुछ रिसोर्स ऐसे भी देता है जो हमें कंटिन्यू फ्लो में मिल रहा है। जैसे सन का रे हमें कंटिन्यू मिल रहा है,
वाटर जो रिवर बह रहे हैं हिमालय से निकल कर, बड़े बड़े माउंटेन से निकल कर, वो भी हमें क्या दे रहे हैं, ढेर सारा रिसोर्स दे रहे हैं। ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये भी हमें प्रोवाइड कर रहा है आपका कौन, लैंड रिसोर्स। तो इसके 3 इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दूं कि जो लैंड होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। किसी भी कंट्री में जो भी आप ज़मीन देख रहे हैं, लैंड देख रहे हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्लेन्स, मैदानी भाग, और एक होता है प्लेट्यूज जो पठारी भाग होते हैं, और तीसरा क्या होता है, माउंटेन होता है। तो हमारे इंडिया में ये कितना % आता है, तो देखिए एक बात सुनिए, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर लैंड रिसोर्स में ये तीनों आते हैं, अगर हमारे पास सिर्फ प्लेन्स हो, मैदानी भाग हो, तो हमारे पास मिनरल्स नहीं आ पाएगा। जैसे एकदम अच्छे से इसको समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिएगा, आप दूर दूर तक जब नज़र डालिएगा तो आपको जितने भी समतल एरिया लग रहा है, फ्लैट एरिया लग रहा है, जहाँ पे खेती हो रहा है, जहाँ पे हम घर बना रहे हैं, जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इसको ये प्लेन एरिया पे है, और प्लेन एरिया पे ही ज़्यादा पॉपुलेशन बसता है, खेती होता है, ठीक है। तो ये किसी भी कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आया। अगर हमारे पास समतल एरिया, फ्लैट एरिया नहीं है तो हम खेती किस पे करेंगे, पहाड़ों पे करेंगे क्या। तो हमारे पास प्लेन रहना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, इंडिया का जितना भी ज़मीन है, जितना भी लैंड रिसोर्स है, उसमें 43% क्या आता है, मैदानी भाग आते हैं, ठीक है। मैदानी भाग जो नदी के किनारे आपको ज़्यादा कर देखने को मिलेंगे। तो याद रखिए, अगर ये नहीं रहेगा तो हम कुछ खा पी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी उग रहे हैं ये सब मैदानी भागों में ही ज़्यादा कर ये सब को उगाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, प्लेट्यूज। हमारे इंडिया के पास जितना भी लैंड है ज़मीन में, उसमें 27% प्लेट्यूज है। अगर आप ये सोचते हैं कि प्लेट्यू का कोई काम नहीं है, प्लेट्यू मतलब होता है क्या, पठारी भाग। जैसे आपने छोटा नागपुर प्लेट्यू पढ़ा होगा, दक्कन प्लेट पढ़ा होगा आपने, इन सभी को अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चलता होगा कि ये प्लेन से ऊंचा रहता है और माउंटेन से नीचा रहता है। मतलब ये क्या होता है, कठोर चट्टानों से बना हुआ होता है, रॉक से बना हुआ होता है, ठीक है। इस पर खेती नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या ये बेकार है, तो ये बेकार नहीं है। इसी प्लेट्यूस में 27% प्लेट्यूस में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। याद रखिएगा, छोटा नागपुर और दक्कन, ये दो प्लेट्यू हैं, इसी पर निकलता है कोयला, यहीं पे निकलता है आयरन, यहीं पे निकलता है मैग्नीज और अल्मुनियम। अगर ये सब चीज़ ना रहे तो ना तो हम फैक्ट्री में कोई सामान बना पाएंगे और ना हमारा ज़िंदगी इतना आसानी से चल पड़ेगा, क्योंकि मेटल, हर चीज़ हम इस दुनिया में जो भी अभी बन रहा है सब मेटल और मिनरल्स का यूज हो रहा है। तो ये सब मिलते कहाँ से हैं, प्लेट्यूस, आपके कहाँ से मिलते हैं, प्लेट्यूस से। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। और तीसरा, माउंटेन एरिया। आप सोचते होंगे कि जो पहाड़ी इलाके हैं वो पूरी तरीके से बेकार है, अगर उन पर खेती होता तो अच्छा होता, नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर सपोज अगर हिमालय ना होता हमारे देश में, तो आपको लग रहा है कि गंगा, यमुना, ये सब जो निकल रहे हैं, सिंधु, इंडस, आपका ब्रह्मपुत्र, वो सब निकल पाते, कभी नहीं निकल पाते। तो किसी भी देश में माउंटेन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माउंटेन पर क्या होता है, ग्लेशियर, और वही ग्लेशियर पिघल कर सालों भर पानी देता है, जिससे हम खेती करते हैं, पीने लायक पानी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जितना भी हमें रिसोर्स हमें मिल रहा है, काफ़ी हद तक माउंटेन का उसमें योगदान है। तो इंडिया के पास जितना ज़मीन है उसका कितना % माउंटेन है, 30%, ठीक है। ये माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे, अरावली में, आपका सतपुड़ा में, विंध्याचल में और हिमालय में, और यहीं से सारा नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है इसमें। और ये लैंड को 3 भागों में जो बांटा गया है, याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, प्लेन्स है। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि एक पहला क्वेश्चन होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि लैंड रिसोर्स में कौन सा पोर्शन ज़्यादा है। तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, प्लेन्स, 43%, ठीक है। और इम्पोर्टेंस आपको अच्छे से याद करवा दिया हूँ। चलिए, ये वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए ये कमेंट करने पे मैं उसी टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं।